हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। कल हमने यहीं पर ट्रक रोका था, पार्क किया था, जब ये टूल फ्रांस के अंदर ही ये टूल क्रॉस करके। तो अब हमारी रेस्ट हो चुकी है, जो हमारी रेस्ट हो चुकी है ये देख रहे, हमारी रेस्ट इस वक्त हो चुकी है 12.5 घंटे। तो हमारा टाइम ज़्यादा ही हो गया, लेकिन खैर मैं ये काफ़ी वगैरह ली है और काफ़ी वगैरह लेकर तो अभी बाहर जाएंगे। बाहर जाकर एक बार देखेंगे कि सब कुछ क्लियर है। मैं जब सोने लगा था यहाँ पर मेरी साइड पे ये दूसरे जिनके पास फ्रिज नहीं है वो थे पार्किंग में, तो मैंने अपना फ्रिज ऑफ कर दिया था। तो अब मैंने अपना फ्रिज ऑटोमेटिक पे लगा दिया था ताकि खुद ही टेम्परेचर एडजस्ट करता रहे। तो अब वो हटा देंगे क्योंकि अब मैंने निकलना। तो अभी ये मोटर ऑन हो जाएगी, इसकी इंजन ऑन हो जाएगा। तो अभी सब कुछ चेक कर लेंगे। ये वाला टूल था कल जो मैंने क्रॉस किया। सब कुछ टायर वगैरह सब कुछ ठीक है। चलो जी, शुरू अल्लाह के नाम से और यहाँ से निकल चलते हैं। पर आपको पहले बताया था, अगर हम जब भी कहीं पर पार्क करके रेस्ट के लिए रुकते हैं 9 आवर 10 आवर जिसके लिए भी, तो पाइस फिनाल करते हैं, फाइनल कंट्री करते हैं। तो अभी पाइस कोमेंसो करनी है हमने, क्योंकि मैं फ्रांस में ही हूँ। तो फ्रांस बैक हमारा अब क्लियर हो चुका है, अब हम ड्राइव कर सकते हैं। शुरू करते हैं। और आज का जो सा सफ़र है वो यहाँ से जर्मन तक है, पहले भी बताया, और जहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है। और मैंने 2 डॉक्यूमेंट लेने थे, वो स्पेन में से लाखोंकेरा जहाँ पर मैंने रेस्ट की थी पार्किंग में, तो वो याद ही नहीं रहे मुझे उठाने। तो चलो अब या तो हम अपनी डेस्टिनेशन से जीमेल करवा कर उठा लेंगे, नहीं तो एक और फैक्ट्री है अलमसेन है जिधर हम अनलोडिंग लोडिंग करते हैं, नहीं तो वहाँ पर जाकर करवाएंगे। Sigue por la 36. जंगल नजर आ रहा है, ये सब का सब फ्रांस है। फ्रांस और जर्मन जो सा समझ लो जंगल के अंदर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। कल भी हम जो सा हमारा हाईवे का नंबर था वो A36 था, आज भी A36 है। A36 जो सा हमने तो जब तक एक हाईवे 35 नंबर का हाईवे नहीं आ जाता, उस टाइम तक हमने 36 नंबर का हाईवे पर ही चलना है। और यहाँ पर जो सी ज्यादा हिल है, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा एक ट्रैक ओपन किया हुआ है, जहाँ पर जोन से होती है ना स्लो गाड़ियाँ, या जिनकी जैसे मेरे पास वेट है और मैं हिल पर स्लो हो जाऊंगा, तो मैंने इस पर इमरजेंसी वाली लाइन में करनी है।
हाईवे जो से सेम है, लेकिन जो सेंटर वाले दो ट्रैक है ना, इस पे 3.5 टन के ऊपर से जिसके पास वजन है वो नहीं जा सकता। लेकिन मैंने राइट साइड पे जाना, वो लिखा हुआ है कि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है तोतेस डायरेक्शंस। तो मेरी जुबान में अगर स्पेनिश में बोला जाए तो डायरेक्शंस, वो राइट साइड पे। अब ये नहीं पता कि मैं राइट साइड पे जाऊं या लेफ्ट साइड पे जाऊं, क्योंकि वो ऊपर सर्कल, रेड कलर का सर्कल बना हुआ है। 3.5 टन का वो इस साइड से नहीं जा सकता, लेकिन और जगह भी नहीं है कहीं पर जाने की। उन्होंने ये सारी सड़क ब्लॉक की हुई है राइट साइड वाली। Sigue por la 36. जर्मन तक 61 किलोमीटर रह गए, 61 किलोमीटर रह गए जर्मन तक। तो जब 61 किलोमीटर ख़त्म होंगे तो हम जर्मनी के अंदर इंटर हो जाएंगे उस टाइम। 61 किलोमीटर के बाद जर्मनी का बॉर्डर है। तो अभी मैं फिलहाल जो सी अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ, जहाँ पर ना तो मेरा अनलोड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वहाँ पर एक शावर वगैरह ये और उसके बाद जो से डॉक्यूमेंट मेरे मैं भूल गया हूँ वहाँ से लेना, वो भी वहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर अगर मुझे पार्किंग मिली तो मैं वहीं पर पार्क करके रेस्ट करूँगा। जब कल को मेरा अनलोडिंग का जो सा टाइम है वो 12 बजे दोपहर के, लेकिन मैं फिर यहाँ से निकलूँगा 10 बजे। तो जिधर अब जाकर मेरा दिल है कि मैं रेस्ट करूँ, वहाँ से तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र है जहाँ पर मैंने अनलोड करना है। करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं है। यहाँ पर स्पीड लिमिट है, अगर 30 पे आप जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखा, अगर आप वहाँ पर दूसरी साइड यहाँ पर सर्कल में 30 नहीं लिखा हुआ, 30 की स्पीड नहीं लिखी हुई, तो वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी बस 33 किलोमीटर के बाद हम एक शहर है जर्मनी का फ्राइबुर्ग, तो हम फ्राइबुर्ग में इंटर हो जाएंगे, जर्मन के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ से हमारी डायरेक्शन जो सी है वो सीधा जर्मन के लिए हमने लेनी है। फ्राइबुर्ग, बासल, ये मेरे आई थिंक ये ना जो बासल जो सा शहर है ना, ये स्विट्जरलैंड का है, और ये बाकी जितने भी है स्ट्रासबर्ग, कोलमार, ये फ्रांस के। तो हमने सब डायरेक्शन छोड़कर फ्राइबुर्ग जो सी है, फ्राइबुर्ग जो सी है वो जर्मन का पहला शहर है, मतलब कि पहला सिटी है जर्मन का। तो हमने जर्मनी के लिए फ्राइबुर्ग अब लेनी है
डायरेक्शन और सीधा हम पहुंच जाएंगे जर्मनी के अंदर। Sitúate en uno de los 3 carriles izquierdos. Sigue por la 36. ये हाईवे जोन सा ये है 36 और इसके बाद जब हम जर्मनी के अंदर इंटर हो जाएंगे उसके बाद हमें मिलेगी 5 नंबर का हाईवे मिलेगा। तो उस जर्मनी के अंदर 80 की स्पीड है, 80 की स्पीड से ऊपर किसका नाम स्पीड ट्रक की जो सी स्पीड फ्रांस और स्पेन में 90 और जर्मनी में 80। सिर्फ 8 किलोमीटर के बाद हम जर्मनी के अंदर इंटर हो जाएंगे। क्रॉसिंग हो रही है। ये वो पीछे जो सा समुंदर गया है रिवर वो फ्रांस का था, ये जर्मन का। ये हम इस टाइम हम जर्मन के अंदर एंटर हो चुके हैं। Sitúate en uno de los 2 carriles de la izquierda. ये ले जी हम जर्मनी के अंदर एंटर हो चुके हैं। वो सामने जर्मनी के मामू खड़े हैं फिलहाल। ये है जर्मनी। वहां पर हाईवे था A36, अब जो सा हाईवे A5, अब A5 का हाईवे लेना है। ये शायद आपको नजर भी आ रहा होगा, फ्रैंकफर्ट। हम एक पार्किंग में लगाकर अपना पाइस चेंज करेंगे, मेन कंट्री चेंज करेंगे। पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी न्यू कंट्री में एंटर हो तो हमने उसका कंट्री चेंज करना होता है हमेशा। यहाँ पर भी मामू है बट नो प्रॉब्लम। वो मामू खड़े हैं, मामू। हम अपने कंट्री चेंज करेंगे। इंत्रादा कोमेंस डोच, डी से डोच, जी नहीं पाना, जर्मनी नहीं, इन्हें डोच। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
के अंदर इंटर हो चुके हैं और अब हम सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अब कहीं रुकना नहीं, कहीं कुछ नहीं, डेस्टिनेशन पे। हमारा जो सा सफ़र है वो रहेगा 37 किलोमीटर। 37 किलोमीटर के बाद हमने जो है हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है। Sitúate en uno de los dos carriles de la izquierda. Entre Köpenick-Straße y K 4169 Wiesloch-Straße, 5 minutos de retraso. अभी A5 के लेकर तकरीबन Manténgase a la izquierda. 2 किलोमीटर के बाद हमने एग्जिट लेना है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। 500 metros, tome la salida. वो आगे हमारी डेस्टिनेशन वाइसलॉच। Luego, gira a la derecha. यहाँ से एग्जिट लेंगे और एग्जिट लेके आगे एक नेशनल रोड आएगा, फिर नेशनल पर जाकर अपना 8 किलोमीटर के बाद हमारी डेस्टिनेशन। Gire a la izquierda, B291. Tráfico lento en el este. Gira a la derecha en अब Rota हम यहाँ Straße. से राइट लेंगे डायरेक्ट। Ha llegado a su destino. हमारी डेस्टिनेशन है इस साइड पे, ये हम पहुंच गए।